हिस्टोरिकली लोग ये समझते रहे कि एक मसीहा आएगा और वो सारे मसले हमारे ठीक कर देगा। तो सिर्फ इशू ये है कि वो मसीहा नहीं आ रहा। करंटली जो इमरान खान साहब थे उनको भी बीच में हुआ कि अब मुझे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम और रोल ओवर कर दें और एक अपना अलग निज़ाम बनाए। तो हाँ, अगर कोई बंदा लोअर क्लास से भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहे तो वो भी अगेन कर सकता है, वो अशराफिया का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, बात कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद रकीब से। इंग्लिश में कॉलम लिखते हैं, हम सबके रेगुलर राइटर हैं। साइबर राय नौजवान है, लम से ग्रेजुएट है, आजकल अपना बिजनेस कर रहे हैं। और आज इनसे टॉपिक हमारा ये चलेगा कि पॉलिटिकल पसंदीदगी, पॉलिटिकल हीरोगरी और अपना हीरो चुनना, इस सब में एक नौजवान कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, ठीक सोचता है या गलत सोचता है, इस पे इनसे बात करेंगे। क्योंकि नौजवान है, नौजवान कम्युनिटी के नुमाइंदे के तौर पे हमारे सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रकीब। वालेकुम अस्सलाम। रकीब, हम पूजा प्रश्न शुरू कर देते हैं। कोई बेनजीर की करता रहा, किसी ने भुट्टो की, कोई आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हामी है, कोई इमरान खान को स्मार्ट और मसीहा समझता है, और कई ये कहते हैं कि ये नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो कौन। आप इस इतने बड़े पैमाने पे इतना सीरियस और इतना इमोशनल हो जाने के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सब ठीक है, चलता है, या थोड़ा तवाज़ुन होना चाहिए? ये असल में हमारा एक इसका फिनोमेना है, ग्रेट मैन पर्सनैलिटी फिनोमेना समझ लें कि हिस्टोरिकली लोग ये समझते रहे कि एक मसीहा आएगा और वो सारे मसले हमारे ठीक कर देगा। तो सिर्फ इशू ये है कि वो मसीहा नहीं आ रहा। तो जिन लोगों ने 20th सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़ी हुई है इन जनरल पूरी दुनिया की, उनको पता है कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा इस तरह ही होता है कि एक बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे ले आओ पावर में और मुझे कंप्लीट अथॉरिटी दे दो और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम मसले हल कर दूंगा और इशू ही कोई नहीं रहेगा मुल्क में। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मोस्टली वो पर्सनैलिटी बाद में उसको पावर देना आपको महंगा ही उल्टा पड़ता है, उससे और बड़े मनफी नताइज निकल आते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी ये है कि हमने बहुत ज़्यादा एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बना ली हुई है। हम इदारों को, हम कानून को, इंस्टीट्यूशंस को अहमियत नहीं देते, हम फर्दों पे लगे रहते हैं कि ये फलां फर्द आ गया तो हमारा मसला ठीक हो गया। कानून बेशक ख़राब ही रहे, नीचे जो आपका सेटअप है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, लोएस्ट लेवल तक वो ख़राब ही रहे, सिर्फ ऊपर एक बंदा लाना है और उसने तब्दीली करनी है। लेकिन आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, ये भी कहा जाता है कि हम वो कौम है जिसकी दिमागों से अभी तक गुलामी नहीं गई। तो हम आंखों में प्याम पैदा कर लेते हैं और हम कहते हैं इमरान खान आएगा, या XYZ आएगा, या रगीब आएगा, या नईम मसूद आएगा, तो बस ये यूं चुटकी में सारे कुछ ठीक कर देगा। और हमारे पढ़े लिखे, अनपढ़, लोअर मिडिल क्लास, सारी क्लासेस, सारी कम्युनिटी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इनको ये कैसे कैसे हम शराबों के शहर से निकल सकते हैं? फिर उसमें एक सोसाइटल लेवल पे थिंकिंग की चेंज की ज़रूरत है। वो कैसे आएगी? वो ऑब्वियसली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही आ सकती है। यूरोप में भी वो फ़ौरन नहीं आई थी और उसके लिए एक बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी कुछ लोगों को, ताकि लोगों को समझा सके कि आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी पॉलिसीज़, अगर सिस्टम आपका ठीक हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उस सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि उस सिस्टम से आप कभी डिविएट हो ही नहीं सकते। जो मर्ज़ी आ जाएगा वो इवेंचुअली उस सिस्टम के तहत ही चीज़ों को चलाएगा और वो मुस्बत चलती रहेंगी। इसके बरक्स हमारा निज़ाम ही इतना ख़राब है कि आप जिस मर्ज़ी को लाएंगे उल्टा वो भी थोड़े अर्से बाद ख़राब ही हो जाएगा। कि इसकी मिसाल एक यही है कि अभी करंटली जो इमरान खान साहब थे उनको भी बीच में हुआ कि अब मुझे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम और रोल ओवर कर दें और एक अपना अलग निज़ाम बनाए। तो ये जो इस तरह की थाट प्रोसेस है कि एक बंदे के पास सारी अथॉरिटी हो, ये सारी सिस्टम को ख़राब कर रही है, सारी सोसाइटी को। एज अ सोसाइटी पाकिस्तानियों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि किसी एक बंदे के पास उनके तमाम मसलों का हल नहीं है। ये बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के, जिनको अलग से सेपरेटली जब हम एड्रेस कर लेंगे तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, हमारा प्रेसिडेंट जो भी हो, काम चल जाएगा। रजीब, आप नौजवान हैं, आप ये सोचते होंगे या आपके हम असर हम उम्र ये सोचते हैं जितना इमरान खान को चाहा गया किसी को नहीं चाहा गया। हमने देखा कि ज़ियाउल हक आमर था, बहुत चाहा गया। हमने देखा कि भुट्टो के लिए लोगों ने अपने आप को आग लगा ली।
हमने देखा कि भुट्टो के लिए लोग मैदान में निकलते थे, हमने देखा भुट्टो के लिए लोगों ने कोड़े खाए। बेनजीर के जलसे जुलूस और मकबूलियत हमने अपनी आंखों से देखी, इमरान खान से ज्यादा थी। नहीं था तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद यही चीजें हमने एक बड़े भारी भरकम लीडरशिप यानी बेनजीर भुट्टो के मुकाबले पे नवाज शरीफ के खाते में भी, उसके क्रेडिट पे भी पॉपुलैरिटी हर दिल अजीजी जाती है। तो मामला हो जाता है कि मकबूल क्या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कबूल भी है। अब आपने जो शुरू में बात की, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, आप आंसर भी इसका लंबा कीजिएगा, कि आपने कहा कि हम आइडियलाइज कर लेते हैं, हम बुत बना लेते हैं। तो अंबिया भी तो सारे अशराफिया से आए थे। अगर ये अशराफिया आ रहा है तो क्या हुआ? क्या आप देखते हैं लीडरशिप जो यूरोप की आपने बात की, तो उसमें अशराफिया से उनकी लीडरशिप नहीं आई थी? क्या फर्क है? व्हाट शुड वी डू? देखें, अशराफिया से लीडरशिप आना इट्सेल्फ इतना इशू नहीं होता। डिपेंड करता है कि अशराफिया है कैसी और अशराफिया के गोल्स क्या हैं। हर मुल्क की एक अपनी अशराफिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मुल्क है जहाँ सारे बराबर हैं और कोई अशराफिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी बिजनेस क्लास, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब एक मुल्क, हर मुल्क का हिस्सा होती हैं। कारोबारी जो लोग हैं वो शुरू से लालची रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर बंदा कारोबार करता है इसलिए ज़्यादा पैसा कमाए। जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा कंज्यूम करना चाहते हैं। जो आपकी जुडिशरी है उसकी एक अपनी थिंकिंग होगी हमेशा कि इस तरह आदर इंसाफ होना चाहिए। सेम आपकी थिंकिंग फौज की भी अलग होगी, आपके इदारों की भी अलग होगी। इशू हमारा एक बेसिकली ये आता है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है हल करने का चीज़ों को, कि जिस पे सब एग्री करते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्वीडन में आज कोई मसला खड़ा हो जाएगा कि नीदरलैंड्स में एक इंपोर्टर ने एक इशू खड़ा कर दिया कि मेरे जो किनों का स्टॉक है वो हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है अनफेयर, जो हुकूमत की इंटरनेशनल ट्रीटीज उसने साइन की हैं बाकी यूरोप से, उसके बैरक्स है। अब उसका हल क्या होगा? उसका हल यह था कि वो कोर्ट गया, वहां एक प्रॉपर आर्गूमेंट हुआ 3 मंथ और वो जीत गया, एक इशू रिजॉल्व हो गया। तमाम इदारों में, कस्टम्स, कोर्ट, उस बिजनेस में जो भी टकराव आया वो हल करने का एक मैकेनिज्म सबको पता था, उस पर सबने फॉलो किया और वो हल हो गया। अब चाहे वो बंदा होता है, चाहे नीदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे और मैं होता, सबके लिए सोल्यूशन सेम ही था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर मसले को, हर चीज को एक तनाजुर में देख के हल किया जाता है कि बंदा कौन है, क्या उसकी बैकिंग है, क्या उसका रोल है। उस लिहाज से एक अलग सिस्टम हल मसले का निकाला जाता है। मुझे अगर इशू पड़ेगा, कोई भी अपने बिजनेस में पड़े, अपने चाहे जिंदगी में पड़े, मुझे एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी और बंदे को, हमारे किसी पोलिटिकल लीडरशिप को, हमारे किसी अशराफे को जो आप कहते हैं उसको इशू पड़ेगा, वो एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा। तो ये जो प्रोसेस का डिफरेंस है ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन नाइंसाफी वाला माशरा नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल जाएगा। तो सेम इशू यहाँ भी है कि आप एक सिस्टम भी क्रिएट नहीं कर पा रहे जिसमें सबके लिए एक प्रोसेस हो फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, अलग टाइम लाइन्स हैं, जारी बात है तसादुम क्रिएट होगा। आपका मुल्क टूटा भी इसलिए कि वो एक नाइंसाफी थी और तसादुम क्रिएट हुआ कि जब एक इलेक्टोरल इशू रेज हुआ कि 70 का इलेक्शन शेख मुजीब जीता है, आपने कहा उसको हमने नहीं बनने देना। उसके लिए रूल अलग था, बाकियों के लिए वेस्ट पंजाब को, वेस्ट पाकिस्तान के लिए अलग रूल था। तो ये जो डिफरेंस है इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बार बार हमें हमेशा मारता रहेगा जब तक हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका नहीं बनाएंगे फॉर आवर अशराफिया, फॉर आवर कॉमन पीपल, फॉर एनीवन। ये हमारा मेन इसका इशू। देखिए आपकी बातें ठीक हैं, आप कहते हैं हर कहीं अशराफिया से आता है, तो फिर क्या यूरोप के हवाले से हम कहते हैं कि अखबार बेचने वाला सदर बन गया? मगरब के हवाले से हमारे पास ये भी एग्जांपल है जी, मोची वजीर आजम बन गया। हाल ही में माफ कीजिएगा, हाल ही में आपने देखा कि बरतानिया का वजीर आजम, उसका डीएनए बरतानिया से रिलेटेड नहीं है। इन द पास्ट वो बंदा तो पाको हिंद से मुताल्लिका था, तो वहां तो फिर कोई अशराफिया वाली ऐसी बात नहीं है। क्या उनका दिल खुला है या हमारा दिल खुला है? फिर ये फर्क कैसे आता है? अच्छा, हर सोसाइटी के अपने डायनामिक्स हैं। आप बेसिकली इशू हमारा ये आता है कि अशराफिया तो होगी, उसको ज्वाइन कैसे करें। ज्वाइन करने का मैकेनिज्म हर मुल्क का अलग है और हमारा इशू भी ये है कि हमारा ज्वाइन करने का मैकेनिज्म में भी बहुत इशूज हैं। अब अगर ऋषि सुनाक की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन है, जो इस वक्त यूके का आप कह रहे हैं कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो आपके पासमानदा इलाके से आया है। वो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की नेटवर्थ है उसकी और उसकी बेगम की। तो वो शुरू से एक बिजनेस क्लास पर्सन था, उसने गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहा, उसके लिए रास्ता खुला था। सेम है कि हाँ, अगर कोई बंदा लोअर क्लास से भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहे तो वो भी अगेन कर सकता है, वो अशराफिया का हिस्सा बन सकता है।
क्योंकि अशराफिया का हिस्सा बनने के लिए भी एक सिस्टम दिया गया हुआ है। न्यूजीलैंड में वो अलग है, यूके में अलग है, यूएस में अलग है, अफ्रीका के मुल्कों में अलग है। अब वो सिस्टम क्या अच्छा है, क्या वो सबके लिए बराबर है, अगेन बात वहीं आ जाती है, क्या वो ईज़िली एक्सेसिबल है। ये चीज़ जो है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपकी पॉलिटिक्स सेम फैमिलीज़ में फिरती रहती है, कोई मेरा ऐसा बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता। आपकी जो इदारे हैं वो टोटली एक एरिया से हैं, उनके सारे पर्सनैलिटीज़ अपॉइंट होती हैं, दूसरे एरिया से कोई अपॉइंट हो नहीं सकता। तो आपका अशराफिया क्लोज्ड ऑफ है। जब अशराफिया क्लोज्ड ऑफ होता है तो इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि हर बंदे को शायद यूके में या न्यूजीलैंड में उम्मीद हो कि अगर मैं मेहनत करूँ, अगर मैं समझदारी से अपने कार्ड्स प्ले करूँ, तो शायद मैं भी एक दिन एक कामयाब ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन बन सकता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कि कोई भी उस अशराफिया को ज्वाइन करके तब्दीलियाँ ला ही नहीं सकता अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। वो एक ही अशराफिया है जो 70 साल से रिपीट पे लगा हुआ है और आगे भी सदर लगा रहेगा। तो इशू ये है, हमारे और यूके में फ़र्क ये है। बात ये है जी, हम ख्वाजा मोहम्मद रगीब से, जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है और इनका बिजनेस इस्लामाबाद में है, मुकीम इस्लामाबाद में है, नौजवानों की चूँकि आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, चुनाचे हम इनसे इसी के हवाले से, इसी उम्र के, इन्हीं चैलेंजेस की, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा।